हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल। आज की क्लास में हम एफडी एंड एफपीआई के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो एफडीआई होता है उसका फुल नेम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो एफपीआई होता है उसका फुल नेम होता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। इसका मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस और कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब होता है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना या कंपनी में इन्वेस्ट करना किस इंटेंशन से, गेनिंग कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अपना प्रॉफिट पाने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए, जो उसको नीड है वो पूरे करने के लिए। एफपीआई हमारा क्या होता है, ये हमारे होते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे हमारे हो गए स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स होगा, पर इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब इसको हम मैं आपको इजी वे में बताती हूँ। जो एफडीआई होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी के अंदर और इसमें हमें कंट्रोल मिल जाता है। पर जो एफपीआई होता है वो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, स्टॉक एंड बॉन्ड के अंदर, इसमें कंट्रोल नहीं मिलता। इसके बाद आते हैं इसके नेचर होता है हमारा, ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम किसी कंपनी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म का हमारा प्रोसेस चलता है, और ये क्या होता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। एफडीआई का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल, मैनेजमेंट को क्या करना है, कंट्रोल। और सेकंड क्या होता है हमारा, बिजनेस एक्सपेंशन। एफडीआई का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, देखो, मैनेजमेंट का कंट्रोल करना, इसके साथ साथ बिजनेस को एक्सपेंड भी करना। और इसके बाद आता है हमारा एफपीआई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट थ्रू प्राइस चेंजेस। जैसे जैसे हमारा जो प्राइस चेंजेस होते रहते हैं उसके थ्रू क्या करना है, प्रॉफिट कमाना होता है। ये हमारा इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट होता है इन्वॉल्वमेंट इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की होती है, इसमें होता है पैसिव पार्टिसिपेशन की। इस रिस्क लेवल इसमें स्टेबल होता है, क्योंकि हम कंपनी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, हमारे पास उसकी ओनरशिप हो जाती है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, रिस्क होता है, स्टेबल रहता है। पर एफपीआई में हमारा इसके कंपैरेटिवली हमारा रिस्क होता है, हाई होता है। नेक्स्ट होता है एग्जिट, किसी भी निकलने का प्रोसेस होता है। एफडीआई में जो हमारी, क्योंकि हम उसके अंदर ओनरशिप ले लेते हैं, उसके अंदर हमारा कंट्रोल भी होता है, तो उसमें से हमारा निकलना मुश्किल होता है। पर जो एफपीआई होता है, एफपीआई में हम अपना पैसा लेके जा सकते हैं, ईजी एंड क्विक होता है। ये प्रोसेस ईजी होता है, ये होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, एफडीआई का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, क्या होएगा, बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे देखो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी। ये हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एफडीआई का। नेक्स्ट होता है एफपीआई। एफपीआई से क्या होता है, अफेक्ट स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी, इससे हमारे मार्केट में लिक्विडिटी आती है, पैसा प्राप्त होता रहता है हमारे मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हमारा रूट क्या होता है, ग्रीन फील्ड होता है, ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड तो हमारा जो अपना बिजनेस होता है, जो हम अपना स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहे हैं इन डायरेक्ट, है ना, कहीं बाहर जाके। पर जो ब्राउन फील्ड होता है, हम किसी का बिजनेस है वहाँ पे जाके हम उसके अंदर जा रहे हैं, वो होता है हमारा ब्राउन फील्ड। इसमें क्या होता है, इसका रूट क्या होता है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एंड बॉन्ड्स, ठीक है। इसका रूट हमारा स्टॉक बॉन्ड्स होगा, क्योंकि ये हमारा पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है ना, इसके कंपैरेटिवली शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसमें इसलिए मार्केट हमारी कौन कौन सी होगी, कैपिटल मार्केट हो गई, जिसके अंदर हमारे स्टॉक एंड बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।